सलावुद्दीन इस निशान को गौर से देखते हैं और समझ जाते हैं कि इसे तराशने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। लगता है कि कातिल शबहो की रूह को जिंदा करने की कोशिश कर रहा है। सलावुद्दीन को मजीद मालूमात दरकार होती है। बीलेन फौरन बोलता है, मैं किसी ऐसे शख्स को जानता हूं जो सब बता सकता है। उधर दूसरी तरफ सिपाही खुदाई कर रहे होते हैं। आखिरकार मिट्टी के ढेरों के नीचे से सोने के संदूक निकल आते हैं। बाईं बोरा चेक करके बताता है, सोना असली है। तभी शीरू को वहां वापस आ जाता है क्योंकि बुज़दिल वजीर फरार होने में कामयाब हो गया। आरो की तसल्ली देता है, गम न करो, कम से कम माल गनीमत तो हमारे हाथ में है। इसी लम्हे शीरू को जोश में आकर कहता है कि वो फौरन शाम जाकर फौज के साथ वजीर पर हमला करेगा, मगर मौदूद समझाता है, जल्दबाजी शैतान का काम है। उधर कुदुस में बादशाह उमरलुक को खबर पहुंचती है कि हमारा पैगाम सुल्तान नूरवदीन तक पहुंच चुका है। बादशाह फिक्रमंद होकर कहता है, अगर हम पर कत्ल का इल्जाम लग गया तो इसका मतलब है कि जंग हमारी दहलीज पर खड़ी है। इसी वक्त एक सिपाही खबर देता है, मेला आ गई है। बादशाह उमरलुक चौंक जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो मिस्र में थी, लेकिन मेला गुस्से से बोलती है, अपने मेरे शौहर को मौत के मुंह में धकेल दिया और जनाजे में शामिल होना भी गवारा न किया। विलियम के पूछने पर वो बताती है, अगर झंगियों को मिस्र से न निकाला जाता तो मैं सलावुद्दीन को कत्ल करके बदला ले चुकी होती। बादशाह इसे तसल्ली देते हैं कि इंतकाम लेना अभी मुनासिब नहीं। उसके बाद वो वहां से चली जाती है। इसी दौरान शमसा वीरान दिल्ली में एक खाली घर ढूंढ रही होती है। आखिरकार इसे वही घर मिल जाता है जिसकी वो तलाश कर रही थी। अंदर जाते ही शमसा को मोतियों का एक डाबा मिल जाता है। दूसरी तरफ बिलियान सलावुद्दीन को एक घर के पास ले आता है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोलता है, बूढ़ा आदमी बाहर निकलकर बिलियान की गर्दन पर चाकू रख देता है। बिलियान फौरन इसे अपना तारुफ करवा के ठंडा करने की कोशिश करता है। फिर तभी इस बूढ़े आदमी की नजर सलावुद्दीन पर पड़ती है, जिसके बाद सलावुद्दीन और बिलेन को अंदर भला लिया जाता है। उस्ताद पारास निशान देखते हुए कहता है कि वो तारीख दोहरा रहे हैं, इसीलिए बेगुनाह लोगों पर हमले जारी हैं। सलावुद्दीन सवाल करते हैं कि जिस लीडर को तुमने मारा, इसे कहां से पकड़ा था? बिलेन बताता है, कुल्लिसे से मिला बादशाह से। मिला अभी ही बादशाह से मिलकर आई होती है कि तभी लौट गई पीछे से आवाज देता है। वो बातों में कहता है, अगर ताकतवर बनना है तो दूसरा शादी करो। इस पर मेला जोर से इसे थप्पड़ मारने की कोशिश करती है, लेकिन लोड हाथ पकड़कर कहता है, अगर इनकार करोगी तो कीमत तुम्हें ही चुकानी होगी, बिल्कुल अपनी खाला की तरह। दूसरी तरफ शमसा मोतियों को दोबारा इकट्ठा करती है और वहां पर एक कपड़ा मिलता है जिस पर वही डिजाइन होता है जो उसकी बाजू पर है। ये देखकर शमसा बहुत खुश होती है। उधर शीरू को सोने का संदूक सुल्तान के सामने पेश करता है। वो बताते हैं, हम शावार को मारने ही वाले थे, मगर सुल्तान ने इसे रोक दिया। अगर तुमने इसे मार दिया होता तो ये सोना बेकीमत हो जाता। हमारा असल हदाफ मिस्र है, शावार कसर नहीं। रात के वक्त सलावुद्दीन और बिलेन सराय में काना काती है। उन्हें यकीन होता है कि हमले यूं ही जारी रहेंगे और बहुत सी बेगुनाह जानें ज़ाय होंगी। दोनों का फैसला यही होता है कि सलावुद्दीन के ख्याल में उन्हें अब जल्द ये मालूम करना होगा कि अगला हमला कहां हो सकता है। दूसरी तरफ कूद्स में शातलियोन अपना हाथ काट कर खून चाटता है और दूसरा हमले की तैयारी करता है। अगली दिन सलादीन अपने सिपाहियों को मुख्तलिफ मोर्चों पर तैनात करता है ताकि मकामात महफूज रहें। तभी एक पादरी उनके पास ताजियात के लिए आता है। शातलियोन का मंसूबा शुरू होता है। इसका आदमी मुसलमानों की तरह भेस बदल कर कलीसा पर हमले के लिए रवाना होता है। उधर कारतीगिन अभी तक खामोश बैठा है। अगली एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।